हाय चिल्ड्रन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोग आज पढ़ेंगे मैथ्स का नया चैप्टर क्लास थर्ड, दैट इज़ कॉइन्स एंड करेंसी नोट। तो कॉइन्स एंड करेंसी नोट सुन के तो आपको बहुत खुशी हो रही होगी। आज हम लोग किस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं? रुपीज़, पैसे के बारे में। ओके, करेंसी, हम लोग की करेंसी है नोट, रुपीज़। रुपीज़ है ना हमारी करेंसी। इंडियन करेंसी का नाम क्या है? रुपीज़। ओके, आई होप आप लोग को सब पता है। हम लोग ने बहुत सारी नोट्स देखे होंगे, आप लोगों ने कॉइन्स भी देखे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Look at the pictures of the currency notes given below. Write their values in the boxes. तो हम लोग को बॉक्सेस में उनका वैल्यू लिखना है। सबसे पहले कौन सा नोट दिया गया है? सी, यहाँ पे क्या लिखा है? 100। 100 मीन्स क्या होता है? यहाँ पे भी लिखा होता है। देखिए आप लोग ने 100 रुपीज़ का नोट दिया गया होता है, उसके राइट साइड भी और लेफ्ट साइड दोनों साइड एक 100 लिखा होता है, बीच में भी एक 100 लिखा होता है, नीचे हिंदी में लिखा होता है 100 रुपया। दैट इज़ इट इज़ अ 100 रुपी नोट। सो द वैल्यू ऑफ दिस नोट इज़ 100 रुपीज़। हमको यहाँ पे फिलअप करना है, आपके बुक में आप लोग फिलअप कर लीजिए। ओके, नाउ सी दिस सेकेंड नोट। ये सेकेंड नोट में भी अगर आप लोग को देखोगे तो राइट साइड इजीली दिया गया है 500, और यहाँ भी हिंदी में लिखा है 500 रुपीज़। सी, ये देखिए रुपीज़ का ये साइन है। इस तरीके से हम लोग उसका साइन बनाते हैं। रुपीज़ RS लिखने के बजाय ऐसे साइन बना देते हैं। द वैल्यू ऑफ दिस नोट इज़, क्या है इस वैल्यू क्या है इस नोट का? इट इज़ 500 रुपीज़। जो वैल्यू दिया गया है हम लोग वही लिख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे फिलहाल इसमें। द वैल्यू ऑफ दिस कॉइन इज रुपीज़। देखिए इसमें क्या लिखा है, ये तो आप लोग का फेवरेट कॉइन है, बहुत मिलता होगा आप लोग को, 2 रुपीज़ कॉइन। तो हम लोग इसको यहाँ पे लिखेंगे, दिस कॉइन हैज़ अ वैल्यू ऑफ रुपीज़ 1 रुपीज़ कॉइन। राइट द टोटल अमाउंट वैल्यू इन द एम्प्टी बॉक्सेस। तो यहाँ पे कुछ नोट्स को साथ में दिया गया है इस एक्सरसाइज में, सो वी विल राइट टुगेदर द वैल्यू। सी, हियर इट इज़ गिवन 500, तो 500 प्लस 100 प्लस 50, तो 500 प्लस 100 कितना होगा? 600 ऑब्वियसली, एंड 600 प्लस 50 क्या होगा? 650 रुपीज़। या तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं या तो रुपीज़ का साइन भी लिख सकते हैं। ओके, तो ऑलरेडी यहाँ पे रुपीज़ दिया गया है, लिखा हुआ है, तो हम लोग साइन नहीं लिखेंगे। नाउ सी द नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट सम हमको करना है, ये ऑलरेडी एग्जाम्पल दिया गया था। इधर सी दिस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 500 प्लस 100 और एक 100 है, 200 की नोट से। देखिए ये 100 एंड ये 200, पीछे भी एक नोट दी गई है। सी 500 प्लस 100 600 और एक 100 की नोट, दैट इज़ 700। 750, 50 की भी नोट दी गई है। तो दिस इज़ 500 600 700 750 प्लस 1 2 3 4 5 6 रुपीज़ के कॉइन्स दिए गए हैं। तो हम लोग कैसे लिखेंगे यहाँ पे? 700 है, क्योंकि ये 500 प्लस 100 दैट इज इक्वल टू 750। कितने रुपीज़ की कॉइन दी गई है? 1 2 3 4 5 6, तो ये 50 प्लस ये 6, तो इट विल बिकम 56। तो 756 रुपीज़ आर देयर। ओके, इट्स वेरी सिंपल, आप लोग बहुत आसानी से उसका एडिशन करके लिख सकते हैं। जस्ट ये कॉइन एंड करेंसी आपको कैलकुलेट करने आना चाहिए नाउ डेज। फिलहाल तो आप लोग बाहर नहीं जा रहे होंगे कुछ परचेस करने के लिए, कभी फिर भी कुछ परचेस करने जाओगे तो आप लोग को कॉइन्स करेंसी सब पहचानने आना चाहिए, कितना जाना चाहिए, व्हाट टू हैव टू कम टू यू रिटर्न्स में, तो आपको मालूम होना चाहिए। ओके, सी नाउ सी दिस थर्ड वन, 500 प्लस 20 प्लस 10, तो कितना हो गया? 520 प्लस 10, तो 20 प्लस 10 विल बिकम 30, तो 530। 500 प्लस 20 प्लस 10, तो कितना होगा? 530 हो गया, और 530 प्लस 5 विल बिकम 535 प्लस 2, तो 537, फिर 38 और 39, तो कितना हो गया? 539। अब लोग यहाँ लिख कर भी ऐड कर सकते हैं। देखिए 500 का सिंगल 100 रुपीज़ का कितना था? 500, हंड्रेड्स में सिर्फ 500 था। ओके, फिर हम लोग ने ऐड किया 20 रुपीज़, देन वी ऐड 10 रुपीज़। फिर हम लोग के पास कॉइन कितने थे? एक 5 का कॉइन था, एक 2 का कॉइन था, एक 1 का कॉइन था, अगेन एक 1 का कॉइन था। तो पहले हम लोग यूनिट 10 और 100 जैसे हम लोग का स्टेप होता है उस तरीके से ऐड करेंगे। 1 प्लस 1 विल बिकम 2, 2 प्लस 2 विल बिकम 4, एंड 4 प्लस 5 विल बिकम ऑब्वियसली 9,
और 2 + 1 विल बिकम 3 और ये 5 एज इट इज़ नीचे आएगा, तो 539 इज़ आर आंसर। ये हम लोग ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, या आप लोग को इस तरीके से ऐड करने आ रहा है तो आप लोग कर सकते हो, या इस तरीके से अरेंज करके इसे ऐड कर सकते हो। नाउ वी विल गो फर्दर। नाउ सी दिस सम। टोनी, आई हैव 3 नोट्स, देयर टोटल इज़ 75 रुपीज़। तो टोनी के पास कितने नोट्स हैं? 3 नोट्स हैं, उसका टोटल कितना है? 75 रुपीज़ है टोटली उसके पास। सलमा, आई टू हैव 75 रुपीज़ बट आई हैव 5 नोट्स। तो सलमा के पास कितने नोट्स हैं? 5 नोट्स है। 75 उसके पास भी है, लेकिन उसके पास कितने नोट्स हैं? 5 नोट्स हैं। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, दोनों के पास 75 रुपीज़ है, लेकिन नोट्स अलग अलग है, तो हम लोग नोट्स की काउंटिंग प्रॉपर्ली करनी पड़ेगी। टोनी ने क्या बोला? टोनी के पास सिर्फ 3 नोट्स है, तो 3 कौन सी नोट्स है? हाउ कैन दैट बी? तो टोनी के पास कितनी नोट्स हो सकती है? एक तो 50 रुपीज़ की हो सकती है, दूसरी 20 एंड तीसरी 5 रुपीज़ का कॉइन हो सकता है, या 5 रुपीज़ की नोट हो सकती है। तो ये ऑल टुगेदर क्यों हम लोग ने सिर्फ 3 नोट लिया है? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है कि 3 नोट्स है, तो 3 नोट्स है, तो हम लोग यहाँ पे 3 नोट्स के हिसाब से लेंगे कि एक 550 रुपीज़ होगा, एक 20 रुपीज़ होगा, या तो एक 5 रुपीज़ का कॉइन होगा, या तो एक 5 रुपीज़ का। तो टोटली कितना हो गया? ये 75 रुपीज़ ना। अब सलमा के पास कितना है? सलमा के पास 5 नोट्स है, तो ये 20 20 20 ये कितना हो गया? 60 प्लस एक 10 फिर ये 5, तो टोटली कितने हो गए? 5 नोट्स हो गए ना, और कितना हो गया टोटल? ये 75। तो जितना नोट्स हमको बनाना होगा उस हिसाब से हमको उसको कलेक्ट करना पड़ेगा। इट मीन्स दैट बोथ टोनी एंड सलमा आर राइट। वो दोनों ही करेक्ट बोल रहे थे, दोनों के पास 75 रुपीज़ है, लेकिन नोट्स अलग अलग थे। ओके, नाउ सी दिस नेक्स्ट सम। संजू, आई हैव 100 रुपी नोट्स, 4 नोट्स ऑफ 20 रुपीज़। तो 4 कितने नोट्स है उसके पास? 20 रुपीज़ के 4 नोट्स है, करेक्ट। तो 20 रुपीज़ के 4 नोट्स हुए, तो कितना हो गया? 20 + 20 + 20 + 20 विल बिकम 80। तो उसके पास 80 रुपीज़ है, कितने का? 20 रुपीज़ के 4 नोट्स का। ओके, 6 कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज़, उसके पास 6 कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज़ है ईच। हाउ मच मनी डू आई हैव टुगेदर? तो टुगेदर उसके पास कितना हुआ? पहले तो उसने क्या बोला? एक 100 रुपीज़ का नोट है, तो हम लोग ने एक 100 रुपीज़ लिख लिया। फिर उसके बाद उसने क्या बोला? संजू ने क्या कहा? संजू के पास है 20 के 4 नोट्स, 20 20 20 एंड 20। ओके, और 6 कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज़। तो 6 कॉइन थे 1 रुपीज़ के, तो डायरेक्टली हम लोग 6 लिख लेते हैं, क्योंकि 6 कॉइन होंगे 1 रुपीज़ के, तो 6 रुपीज़ ही होगा। ओके, तो यूनिट, टेंस एंड 100, तो 20 यानी टेंस में उसके पास 20 रुपीज़ की नोट्स थी और 100 एक ही नोट थी। ये टोटली हम लोग इसको टुगेदर काउंट करेंगे, तो 6 8 एंड 186 उसके पास टोटली टुगेदर है। यू हैव 186। तो राजू ने उनको क्या आंसर किया? संजू को, यू हैव 186 रुपीज़ ऑल टुगेदर, करेक्ट। टोटली कितना हो गया? 186। आप लोग इसको ऐसे भी काउंट कर सकते हो कि 100 + 20 120 + 20 140 140 + 20 160 160 + 20 अगेन इट्स 180, और 180 के साथ में 6 कॉइन्स को ऐड करेंगे तो 186। इस तरीके से भी आप लोग ऐड कर सकते हो, या तो आप लोग डायरेक्टली भी आंसर निकाल सकते हो। इट्स अप टू यू, आप लोग को जितना जल्दी है। अगर आप लोग इस तरीके से एडिशन करोगे कॉइन्स का या कोई भी चीज़ का एडिशन अभी इस स्टेप करोगे तो बहुत ईजी होगा। अनीता, आई हैव 4 नोट्स, they are worth 170 rupees altogether. Can you guess which notes I have? तो टोटली कितना है अनीता के पास? 170 रुपीज़ है। तो सबसे पहले हम लोग एक 100 रुपीज़ की नोट ले लेते हैं, प्लस 50 रुपीज़ की एक नोट, तो टोटली 150 हो गया। और हम लोग या तो 10 ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, या तो हम लोग 50 50 50 करेंगे और डायरेक्ट 20 भी ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता था? अगर हम लोग एक 50, दूसरा 50 एंड तीसरा 50, टोटली कितना हो गया? 150 हो गया, प्लस 20 रुपीज़ का एक नोट लेंगे, तो भी 4 नोट्स में 170 रुपीज़ होता है। इस तरीके से भी 4 नोट में 170 रुपीज़ होता है। कोई भी 2 तरीके से देखिए, आप इसको भी काउंट करेंगे तो इट विल बी बिकम 170 रुपीज़। अगर हम लोग ₹50 की नोट लेंगे 3, और एक 20 रुपीज़ की नोट लेंगे। ओके, और ये भी करेक्ट है, क्योंकि 100 + 50 इज़ 150, 150 + 10 विल बिकम 120। दोनों ही केसेस में 170, सॉरी, दोनों ही केसेस में उसके पास
4 नोट्स होंगे. ओके, इस केस में भी 4 नोट्स है, इस केस में भी 4 नोट्स है. नाउ वी विल सी द लास्ट वन. कैन वी गिव ₹170 यूजिंग 4 नोट्स इन एनी अदर वे? ओके, सो वी हैव सॉल्व इट. हम लोग को 170 रुपीज़ का कोई और तरीके से 4 नोट्स का बनाना है, तो ऑलरेडी हम लोग ने बना लिया है. सो फर्स्ट वन इज ₹50, 50, 50 प्लस 50 अगेन 50, और यहाँ पे क्या आएगा ₹20. ओके, तो ये टोटली कितना हो जाएगा 170 हो जाएगा. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कम्प्लीटली. हम लोग ने एक 170 इसको, ये 4 नोट्स को मिला के भी 170 होता है, और इस 4 नोट्स को भी मिला के 170 होता है. जस्ट आपको याद रखना पड़ेगा कितनी नोट्स होती है. 50 रुपीज़ की नोट्स होती है, 20 की नोट्स होती है, 10 की होती है, 5 की होती है, और कॉइन्स 2, 1 और देखिए 2, 1 और 5 रुपीज़ के क्या होते हैं कॉइन. आजकल 10 रुपीज़ के भी कॉइन आने लगे, तो ये सारे कॉइन्स होते हैं. बाकी नोट्स किन किन रुपीज़ की होती है 10, 20, 50, 100, 500, 2000, ये सारी नोट्स होती है. तो आपको ये नोट्स में याद रखना पड़ेगा और ये कॉइन्स में याद रखना पड़ेगा, तो आप लोग इजीली कोई भी कैलकुलेशंस कर सकते हो. तो आप लोग कॉइन्स और करेंसी तो रोज़ देखते ही होंगे, तो इजीली आप इस चैप्टर को आराम से सॉल्व कर सकते हो. लेकिन बस नोट्स को अरेंज और कॉइन्स को अरेंज प्रॉपरली करिए. आई होप यू अंडरस्टैंड द होल चैप्टर. अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ 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 आस्क अस इन द कमेंट बॉक्स. प्लीज़ लाइक, शेयर